स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, जोर से। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं और जितनी गवाहियां मैं सुनूं, ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को, मांगो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। तारीफ करो जोर से। अगले लेवल पे जाना चाहते हो? आपको चुना गया अगले लेवल पे जाने के लिए। सुनो, परमेश्वर ने कहा धर्मी की ज्योति उस सूर्य के समान होगी जिसका प्रकाश दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। यानी धर्मी अपनी जिंदगी में उस लेवल तक बढ़ेगा जब तक वो अपनी परफेक्ट ग्लोरी में नहीं आ जाता, जब तक वो 100% नहीं हो जाता, जिस 100% के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ग्लोरी टू ग्लोरी, अंश अंश करके अपनी महिमा में परिवर्तित करूंगा। और धर्मी की ज्योति आसमान के सूर्य की नहीं, जब तक वो दोपहर तक उसका प्रकाश बढ़ता ही जाता है, उसकी गर्मी बढ़ती जाती और दोपहर के बाद वो डाउन होना शुरू होता है, उसी तरह से धर्मी की ज्योति दोपहर तक बढ़ती ही जाएगी और डाउन नहीं होगी। आप अपनी लाइफ में तब सक्सेसफुल होते हैं जब आप परमेश्वर की प्लानिंग को समझ जाते हैं। इसका मतलब जहां आप बैठे हो, अभी तक जहां पहुंचे हो अपनी लाइफ में, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं। द बेस्ट इज कमिंग। डोंट वरी, द बेस्ट इज कमिंग। और उस नेक्स्ट के लिए मैं आपको तैयार करूंगा आज। आपको परमेश्वर ने किसी काम के लिए बुलाया। जहां आप पहुंचे हो ये शुरुआत है, जहां तक आप आ गए हो ये अभी बीच का पॉइंट है। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। परमेश्वर ने कहा धर्मी की ज्योति सूर्य की नहीं बढ़ेगी, जब तक वो दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। तुम बढ़ते जाओगे जब तक तुम परफेक्ट नहीं हो जाओगे। इसका मतलब अगर परमेश्वर ये चाहता है तो ये अपने आप नहीं होगा। मेरा कुछ रोल है, प्रभु का कुछ रोल है। अगर अंधा सड़क के किनारे ना बैठा होता जहां से वो यीशु मसीह को पुकारता, और अपने घर में बैठा होता ये सोच के कि मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे जा सकता हूं, काश कोई यीशु मसीह को मेरे पास ले आए। और बाइबल कहती वो अंधा सड़क के किनारे पुकारता चला, जब उसको मालूम हुआ कि वही यीशु मसीह मेरी आंखों के सामने, यानी मेरे सामने से गुजर रहा है, जिसको मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये वही है जिसने आंखें दी हैं लोगों को। और उसने पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इग्नोर किया उसको। आंखों की जरूरत है और परमेश्वर उसे इग्नोर कर रहे हैं, चेले भी उसे डांट रहे हैं। पर एंड में द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट आया कि नहीं, और वो हील हुआ कि नहीं। तो आपका रोल है आपके बेस्ट तक पहुंचने के लिए। और आज संडे हमारा इकट्ठे होने का मकसद यह है कि आप अपने बेस्ट तक पहुंच सके। हर बंदा हीलिंग लेने नहीं आया, हर बंदा प्रोफेसी लेने नहीं आया, और हर बंदा वचन लेने भी नहीं आया। हर एक की जरूरत अलग अलग है, लेकिन ये पक्की बात है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर आपको आपके बेस्ट तक लेके जाना चाहता है। अपने हाथों को उठा के बोलो मेरे सारे प्लान खत्म हो जाएं और परमेश्वर के प्लान शुरू हो। अब गुस्सा नहीं होना जब वीजा नहीं लगे तो। हाँ, द बेस्ट इज कमिंग। ये मैंने आपको कुछ कहा है, अगर आप समझ जाएं तो।
आपका प्लान अच्छा हो सकता है, पर वो परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं। वो बेस्ट आप ले सकें, आपको वचन को खोजने की जरूरत है। आप जब बाइबल में घुस जाते हैं, वचन को खोजते हैं, आप डे बाय डे अंश अंश करके अपने बेस्ट तक पहुंचते जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं टाइम अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। टाइम कभी कुछ भी अपने आप ठीक नहीं करेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी पहले तुम्हारा पार्ट शुरू होगा और फिर मैं अपना पार्ट प्ले करूंगा। पहले तुम शुरू करोगे और एंड मैं करूंगा, परमेश्वर ने कहा। आप जब वचन के बीच से घुसते हैं, वचन के बीच में जाते हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, आप अपने आप को खोजते हैं और आपको परमेश्वर दिखाता है कि आप असली में कौन हैं। और दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के रूप में अंश अंश करके आप बदलते जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद सब चेले रो रहे थे कमरे में इकट्ठा होकर, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी प्लानिंग पूरी नहीं थी हुई। उनको लगता था पता नहीं किस दिन प्रभु यीशु मसीह ने राजा बन जाना है और प्रभु का राज आ जाना है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यीशु मसीह मारे जाएंगे। उनको पूरी तरह ये चीजें मालूम नहीं थी। इसलिए यूहन्ना और उसके भाई ने, उसकी माता ने आके बोला था, परमेश्वर जब तू अपनी गद्दी में बैठेगा तो एक को गृह मंत्री बनाना और एक को फाइनेंस मिनिस्टर बना देना। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज यहां का नहीं, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा। और बाइबल कहती है कि जब सब चेले रो रहे थे इकट्ठे होके, प्रभु यीशु मसीह बीच में प्रकट हो गए, ऐसे गायब होते जैसे प्रकट होता है बंदा, और लिखा सुनो, और बोला तुम्हें शांति मिले। सुनो, वहां पे एक बंदा नहीं था। कौन? थोमा वहां नहीं था। जब थोमा वापस आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोगों ने, चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह आए थे। कहता कौन? यीशु मसीह जी उठे, हमारे बीच में आए थे, सब कुछ हमने देखा, यीशु मसीह जी उठे। कहता मैं नहीं मानता जब तक मैं उसकी उंगली ना डाल लूं जख्म में। हाँ, यीशु मसीह के यहां पंजर मारा, नेजा मारा था जब वो टांगे हुए थे। उसने कहा मैं उसके जख्म देखना चाहता हूं, तो फिर मैं यकीन करूंगा यीशु मसीह जी उठे। और यीशु मसीह प्रकट हो गए फिर से। थोमा को बोला, थोमा ये देख, सुनो, ये देख मेरे हाथ और देख मेरा जख्म, उंगली डाल के मैं सचमुच जी उठा हूं। ध्यान से सुनना, सुनो, ध्यान से भी सुनो। अगर एक चेला यकीन नहीं करता तो क्या मैं उसको एक जख्म दिखाऊं या उसको मुर्दा जिंदा करके दिखाऊं तो यकीन करेगा? अगर कोई यकीन ना करे और किसी अंधे पे हाथ रख के प्रेर और वो देखने लगे, क्या वो यकीन नहीं करेगा? करेगा ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए, उसकी लाइफ में काम करने के लिए एक मिरेकल नहीं किया, अपना जख्म दिखाया। आपकी लाइफ प्रभावशाली तब होती जब मसीह में आप जख्मी होते हो। आज यहां पे लाखों लोग बैठे हैं, इसका कारण मेरी प्रेयर नहीं। अगर प्रेयर से सब कुछ मिल जाए तो सब प्रेयर करने वाले हैं, सबकी चर्चें भरी हो। अगर फास्टिंग से मिल जाए तो सब फास्टिंग कर लें और सब कामयाब हो जाएं। आपकी महानता आपके जख्मों से जानी जाती है, ना कि आपकी प्रेयर से। आपके जख्मों से, ना कि आपकी प्रेयर से। मैं भी प्रचारक हूं। क्या करेगा तेरा प्रचार जब तेरे जख्म ही नहीं? अगले लेवल पे जाने के लिए जो आप डिजायर करते हो,
आपको जख्मों से होके गुजरना पड़ेगा, जो बहुत से लोग नहीं चाहते हम गुजरे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरा वीजा लग जाए अभी, और वीजा तो नहीं लगा आपका, उल्टा आपको बीमारी हो गई साथ में, और आपका विश्वास हिल गया कि मैं तो लोगों को बोल के बैठा हूं कि अभी मेरा वीजा लगेगा, देखना बल्ले बल्ले हो जानी, मैं बाहर चल जाना था, फेसबुक पे लाइव होके दसूंगा। और एकदम से क्या मालूम पड़ता है कि वीजा तो रिजेक्ट हो ही गया, बीमारी भी साथ में हो गई। शॉक लगा। और फिर परमेश्वर देखेगा तू कहां जाता है, क्या सोचता है और क्या करता है और क्या बोलता है। अगर तब तू विश्वासी पाया गया, अगला लेवल कोई दुनिया का लाल नहीं रोक सकता तेरी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं किसी चेले को अपना करने के लिए कुछ दिखाऊंगा तो वो मेरे मिरेकल्स नहीं, मेरे जख्म होंगे। आज जनरल्स जो परमेश्वर के बड़े दास हैं, वो अपने प्रीचिंग से नहीं, अपने दुखों से जिनसे वो निकले उनसे जाने जाते हैं। वुंड्स जो जख्म है, इनसे घबराओ मत, इन पे घमंड होगा, आपको टाइम आएगा। घबराओ मत इनसे घबराओ मत। ये अगले लेवल पे लेके जाने की दवाई है आपके लिए। इनसे घबराओ मत। और तब उस समय पे ये आए जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक ब्रेक थ्रू, एक आशीष। इसका मतलब परमेश्वर आप पे भरोसा रखता है कि आप इन जख्मों से निकल जाओगे और उसकी महिमा को दिखाने पाओगे लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर। आपका बिजनेस खुदा की ग्लोरी को देखने वाला। जनरल्स, प्रभु के दास, जो बड़े दास अपनी प्रीचिंग से जाने नहीं जाते, अपने जख्मों से जाने जाते। जनरल जो है अपने जख्मों से जाने जाते। इसीलिए कोई जब खुदा किसी को खड़ा करते हैं, कोई उसकी आशीष को घेर नहीं सकता, कम नहीं कर सकता, उसकी कॉपी नहीं कर सकता, उसको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो उन जख्मों से होकर निकला है जिन जख्मों से अब महिमा दिखती है परमेश्वर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगले लेवल के लिए प्रभु ने आपको चुना, इसमें कोई शक नहीं। पर अगले लेवल पे जाया कैसे जाए? लिखा जिसे वो बेटा बना लेता है उसे वो कोड़े मारता है। जिसके कोड़े नहीं पड़े वो उसकी जायज संतान नहीं। अगर तू जायज संतान है तो तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तुझे जांचा जाएगा। और जब तू जांच लिया जाएगा, एक पुत्र के समक्ष, एक पुत्र के पास जैसी आशीष होनी चाहिए वैसी तेरे पास होगी, जैसी किसी के पास ना होगी। तेरी आशीष मैच ना होगी तो कंपटीशन से बाहर होगा। आमीन। आप जब अपना ट्रैक पकड़ लेंगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आप अपने आप में यूनिक होंगे, पावरफुल होंगे और अपने आप में अलग होंगे आप। तो क्या अगले लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, थोमा मेरे जख्म देख। आपके जख्म जो है वो ग्लोरी प्रकट करेंगे परमेश्वर की। इनसे घबराओ मत। वो रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फाइनेंस में हो सकते हैं, शरीर में हो सकते हैं, आत्मा में हो सकते हैं, वो किसी भी चीज में हो सकते हैं। इनसे घबराओ मत। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के सब शरीर को चंगा कर दिया, पर हाथ के कीलों को, पैरों के कीलों को और पंजर को चंगा नहीं किया। यीशु मसीह ने वो जख्म रहने दिए अपने शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा से बोलने के द्वारा, ताकि इन जख्मों को देखकर लोग हमेशा जान जाएं कि ये जख्म नहीं, ये ग्लोरी है, ये महिमा है। मसीह में आने के बाद चलने में आपको कई जख्मों से होकर गुजरना पड़ेगा,
पर वो आपकी ग्लोरी को प्रकट करेंगे, प्रभु की महिमा को प्रकट करेंगे, ग्रेटनेस को प्रकट करेंगे। ऐसी ग्रेटनेस जो आपकी प्रेयर नहीं कर सकती, आपकी फास्टिंग नहीं कर सकती, आपके जख्म उसे कर देंगे। जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती। आपका गिफ्ट सिद्ध होगा, ब्लेसिंग सिद्ध होगी, पावर सिद्ध होगी जब आप निर्बलताइयों में से होके गुजरेंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।